सहायक उद्यान अधीक्षक का कमाल, 17 लाख अनुमानित को लाए, संपत्ति जुटा ली 1.25 करोड़ की। मास्टर कर्मी से भर्ती हुआ चेतन पाटिल सहायक अधीक्षक उद्यान बन गया। आय से अधिक संपत्ति और पौधे खरीदी भ्रष्टाचार में ईओडब्ल्यू का चेतन पाटिल पर एक्शन। ईओडब्ल्यू एसपी रामेश्वर यादव ने बताया, ईओडब्ल्यू को इन्हीं 2 बिंदुओं पर 2 साल पहले हुई थी शिकायत। आज गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी स्थित घर और निगम के दफ्तर पर ईओडब्ल्यू का छापा। बैंक में ही मिला 40 लाख जमा होने का रिकॉर्ड। 20 वर्ष में अनुमानित आय 15 से 17 लाख, संपत्ति 1 करोड़ 84 लाख की अर्जित कर ली। गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी में 2 बड़े भूखंड, उन पर बने मकान, घर से 18 बीमा पॉलिसी, 20 लाख के जेवर, 1 लाख के लगभग नकद मिला। ये आरोपी चेतन पाटिल पिता श्री विनायक राव पाटिल ये वर्तमान में नगर निगम इंदौर में उद्यान अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। इनके विरुद्ध हमारे पास आय से अधिक संपत्ति और इंदौर नगर निगम में पौधों की खरीदी में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की शिकायत हमारे पास थी। शिकायत रजिस्टर कर किए जाने के उपरांत उसमें जब जांच की गई तो ये ज्ञात हुआ कि मूलतः ये व्यक्ति मास्टर कर्मी के पद पर भर्ती हुआ था और तुलनात्मक रूप से जो इनका वेतन है वो बहुत कम पाया गया इनिशियल दौर में। इस आधार पर हमने जो हमारी एसओपी है उसके अनुरूप माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज 2 टीमें इनके यहाँ सर्च कर रही हैं। एक टीम इनके गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी स्थित आवास पर और दूसरी टीम नगर निगम का जो इनका कार्यालय है, जो इनका ऑफिस है जहाँ ये बैठते हैं, वहाँ पर सर्च कर रही है ताकि इनके द्वारा पौधों की जो भी खरीदी की गई है उससे संबंधित दस्तावेज हम जब्त कर सकें। इनके घर से जो अभी सर्च में अभी तक, चूँकि हमारी सर्च जारी है, अभी तक जो चीज़ें मिली हैं उसमें भानगढ़ गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी में 2 भूखंड हैं, भूखंड क्रमांक 14 और 110। इनका अनुमानित कीमत जब खरीदे होंगे तब लगभग 30 लाख रुपए में खरीदे गए। एक भूखंड पर भूखंड क्रमांक 14 में G+2 का एक मकान बना है जो 42 लाख रुपए में लगभग है। भानगढ़ गुलमोहर कॉलोनी में भूखंड क्रमांक 103 पर उन्होंने 11,60,000 रुपये कुछ खर्च किए हैं। एक 2 पहिया वाहन है। बैंक में 40 लाख तो समथिंग राशि है, 20 लाख के जेवरात हैं। हाउस होल्ड इन्वेंट्री करीब 13 लाख रुपए की है। इनमें एसी और बाकी चीज़ें घर की जो रहती हैं 13 लाख रुपए का सामान, नगद 1,14,400 और कुल इनके पास 18 बीमा पॉलिसियां मिली हैं जिनमें 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार ये प्रथम दृष्टया अभी तक 1 करोड़ 84 लाख रुपया बनता है। इनका जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से अभी तक जो विभाग से हमने जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर इनका वेतन लगभग 15 से 17 लाख रुपया बनता है। ये सर किस वर्ष में मास्टर कर्मी के पोस्ट पे भर्ती हुए थे और कितनी सेवा अवधि हो गई? सेवा अवधि इनकी 20 वर्ष से ऊपर हो गई है। भर्ती दिनांक के लिए मुझे इनका सर्विस रिकॉर्ड अभी मंगाना पड़ेगा। शिकायत लगभग इनकी 2 साल पहले हुई थी और इसमें जांच चल रही थी, पर जांच के बाद जब वेरीफाई हुआ और तथ्य इस प्रकार से सामने आए फिर हमने इसमें एफआईआर करने का निर्णय लिया। इसमें शिकायत के 2 बिंदु थे। एक बिंदु था आय से अधिक संपत्ति का और दूसरा बिंदु था नगर निगम में इन्होंने 4 करोड़ रुपए की राशि से पौधे खरीदे गए थे, उसमें अनियमितता की शिकायत थी। शिकायत किसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण में जो भी शिकायतें होती हैं उन्हें इतनी सुरक्षा मिलना चाहिए कि उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। जो 4 करोड़ की पौधा और अब एक बार जब केस रजिस्टर्ड हो गया तो अब स्टेट थ्रू ईओडब्ल्यू हम पक्षकार हैं, तो अब शिकायत का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता। ये पौधे शहर में सौंदर्यीकरण करने के उद्देश्य से और शहर में समय समय पर जो बड़े आयोजन होते रहे हैं उनमें सजावट करने के उद्देश्य से ये पौधे समय समय पर खरीदे गए हैं। इनमें एक टेंडर कोई 4 करोड़ का टेंडर होने की जानकारी मिली है। अभी उनका ऑफिस हमने सील कर रखा है। ऑफिस में सर्च के उपरांत सारे दस्तावेज जब प्राप्त करेंगे, जो डॉक्यूमेंट सामने होंगे, उसके आधार पर जो मूल्यांकन किया जाएगा
वो उसका विवरण तब दिया जाए। अब इनके कार्यालय से जब दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे, उनमें से जो भी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिनमें की अनियमितता है, उनका हम जो है परीक्षण करेंगे। इनके खिलाफ हमने धारा 7C, 13(1)B और 13(2) PC एक्ट में केस रजिस्टर किया है। हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया कि 25 लाख करीब रुपए की पॉलिसी है, उसमें पत्नी और बच्चों के नाम ही है। वो 2 इनके नाम पर हैं, 1 पत्नी के नाम पर है। धारा 7C, 7C, 13(1) और 13(2) PC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, घर पे मौजूद।